अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025 फेज़ 4 के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फ्री में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वाले इसमें एलिजिबल हैं, कितनी परसेंट आपकी सीजीपी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस लास्ट में अच्छी तरीके से रीड करके कवर करना चाहूँगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जिसमें मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, एलिजिबल पब्लिक यूनिवर्सिटी, सर्च फोकल पर्सन और आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। ये तमाम मालूमात आपको लाजमी ज़रूर पता होनी चाहिए बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएम लैपटॉप स्कीम फॉर फेज़ 4 के लिए। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपने मेरी बातों को और मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक, क्योंकि हमने कोई भी गलती का चांस देना ही नहीं है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लाज़मी चेक करना है कि आप पीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। आपने सिंपली इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको सबसे पहली बात कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आप आएँगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले टैब पर दबाएँगे। जैसे आप इस पर दबाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैंने इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन किया हुआ, ये देखें। एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इदारा क्या एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और या पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। इसको देखने के लिए यहाँ पे एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ बाय लिस्ट बाय एचईसी आपने सिंपली इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 की लिस्ट ऑफ द एलिजिबल पब्लिक सेक्टर हायर हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि हायर एजुकेशन से रजिस्टर्ड होंगी, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, आप कौन से प्रोविंस में हैं ये देखें। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, इसके लिए 155 टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, 155 यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल लिस्ट में है या नहीं। ये चेक करने के बाद आप सिंपली आएँगे यहाँ पर, इनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देखा जाए तो जिनकी डेट ऑफ एडमिशन इस तारीख से शुरू है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें 4 इयर्स वाले अप्लाई लाज़मी करेंगे। ठीक है? मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि सर काइंडली हमारी क्वेरीज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा कि हमारी कवर कीजिए। तो बराए मेहरबानी आपने मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालातों के जवाबात विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे कवर भी करूँगा। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपने किस तरह से अपनी प्रोफ़ाइल को बनाना है, क सबमिट करना है इस तरीके से। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की थी फ़ेज़ 3 में, अगर आप वेटिंग में हैं तो आपने अपनी उस प्रोफ़ाइल को किस तरीके से अपडेट करना है। देखिए, अगर आप फ़ेज़ 3 में अगर आपने अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी जो पुराने वाली एप्लीकेशन है उसको ही अपने अपडेट करना है। इंशाल्लाह ये दोनों मेथड अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे जिसका 5 ईयर प्रोग्राम है वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो डेट ऑफ एडमिशन, अगर आपकी जो डेट ऑफ एडमिशन है 31 दिसंबर 2021 से बाद या 21 तक हुई है, मतलब 2021 की दिसंबर की लास्ट जो है तारीख पर अगर आपकी डेट ऑफ एडमिशन हुई है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर वाले। देन मास्टर्स जिसकी 16 साल की तालीम है, जो कि 2 ईयर का होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 14 पास किया हुआ है, बीए आर्ट्स वगैरह में किया हुआ, देन आप किसी भी इदारे या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं फॉर फर्दर प्रोग्राम्स के लिए, जो कि आपका 2 साल का और कंटिन्यू होता है। देन वो जो है फिर आपका मास्टर्स में आ जाता है। वो भी इसकी जो लास्ट डेट ऑफ अगर आपका जो एडमिशन है 31 दिसंबर 2023 में या उसके बाद हुआ, देन आप इसमें एलिजिबल हैं। देन इसी तरीके से एमबीए यहाँ पे देखें तो 1.5, 2.5 और 3.5 ईयर्स वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे साफ-साफ एक चीज़ मेंशन की गई है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। ये तमाम बातें मैंने अपनी पहली वीडियो में कर चुका था, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आप सबको ये बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फर्स्ट ईयर में है यूनिवर्सिटी के तो उसको कौन-सी बेस पर लैपटॉप मिलेगा, अगर कोई सेकंड ईयर में तो उसको किस बेस पे मिलेगा, जो थर्ड ईयर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको मास्टर्स कौन-सी बेस पे उसको लैपटॉप दिया जाएगा, एमएस कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उनको कौन-सी बेस पे लैपटॉप्स दिए जाएँगे, ये तमाम बातें मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है? बाकायदा प्रूफ़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इस चीज़ की नॉलेज थी। तो अगेन वही बात मैं यहाँ पे अगेन रिपीट करूँगा कि यहाँ पे जो आपको लैपटॉप दिया जाएगा वो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन की बेस पर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में 4 ईयर के प्रोग्राम में एनरोल हूँ, सीएस का स्टूडेंट हूँ, मिसाल के तौर पर आप ले लें। अगर मैं 4th ईयर में हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, तो जो मुझे लैपटॉप दिया जाएगा वो मुझे लास्ट ईयर की परफ़ॉर्मेंस की बेस पर, मतलब जो मेरा थर्ड ईयर का रिज़ल्ट होगा,
जिसमें मेरा 5वां और 6वां सेमेस्टर होगा उसकी बेस पे मुझे लैपटॉप दिया जाएगा। अभी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में हैं, तो आप जो अप्लाई करेंगे वो आप फर्स्ट ईयर की जो आपकी सीजीपीए होगी ओवरऑल, देखिए आपने जीपीए की बेस पे अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे जो आप अप्लाई करेंगे वो सीजीपीए की बेस पर आपने अप्लाई करना है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में लाज़मी रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 4 साल की तालीम मुकम्मल कर ली है, उसके बाद आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लैपटॉप पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए, ठीक है? इसके लिए आपको इदारे में एनरोल होना लाज़मी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 16 साल की तालीम मुकम्मल कर ली है, अभी आप बैचलर कर मास्टर्स कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एमएस-सीएस कर रहा हूँ, ठीक है, मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। फर्स्ट ईयर में हूँ एमएस में, तो यहाँ पे मुझे लैपटॉप की जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरी लास्ट ईयर की 4 साल की सीजीपीए बनेंगे ना आउट ऑफ 4 में से, मैं यहाँ पे वो अपने एंटर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली क्वेरी भी आपकी कवर हो चुकी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इस यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप दिए जाएँगे जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होंगे। जहाँ पे जो भी पीएचडी, एमएस या एमफिल वाले 18 साल की तालीम वाले हैं, जो कि एक्सेप्ट वीकेंड प्रोग्राम वाले, वो इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, मॉर्निंग वाले करेंगे। इसी तरीके से 1.5 या 2 इयर्स वाले मास्टर्स प्रोग्राम वाले एक्सेप्ट वीकेंड वाले से एलिजिबल नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे एनरोल जो कि 5 ईयर या 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग वाले दोनों एलिजिबल हैं। और इसमें यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम आपकी जो सेमेस्टर की जो सीजीपीए होनी चाहिए, देखिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। यहाँ पे जो आपने अप्लाई करना है वो आपने सीजीपीए की बेस पे अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी यहाँ पे जो भी मैं बातें कर रहा हूँ आप सबको आराम से समझ आ रही होंगी। तसल्ली के साथ आपने ये मेरी वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भी लाज़मी मेरी वीडियो रिकमेंड कीजिएगा, ताकि सबके जारिया के तौर पर आपको भी इस चीज़ का इंशाल्लाह सवाब मिले। आपके यहाँ पे जो सीजीपीए होनी चाहिए वो 2.8 होनी चाहिए एलिजिबल के लिए, नॉट फॉर सिलेक्टेड के लिए। यहाँ पे जो लैपटॉप दिए जाएँगे जो कि टॉप परफॉर्मेंस आपकी क्लास की सीजीपीए होगी, आपकी यूनिवर्सिटी का कोटा होगा, उसकी बेस पे आपको लैपटॉप्स दिए जाएँगे, ठीक है? अभी वो कितने दिए जाएँगे इंशाल्लाह वो भी मैं चीज़ कवर करूँगा। देन एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ वाले एलिजिबल कौन है? जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने पहले से लैपटॉप रिसीव कर लिए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? इनका यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा कि एसेट्स इश्यू आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं, तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो भी आपको लैपटॉप दिया जाएगा, जहाँ पे देखें सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन मल्टीपल प्रोसेस से होगी। अभी इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ भी आगे कवर करूँगा, तो आपने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे अपलोडिंग करनी है, तो बराए मेहरबानी आपने हर एक चीज़ यहाँ पे सही डालनी है। देखिए आपकी जब सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी आपकी यूनिवर्सिटी से होगी, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन चेक करेगा। फोकल पर्सन आपने किस तरीके से चेक करना है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने इदारे का, आपने अपने डिपार्टमेंट का या आपने अपनी यूनिवर्सिटी का किस तरीके से फोकल पर्सन को चेक करना है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। फोकल पर्सन आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाइड करेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन जाएगी हैक के पास, हैक दोबारा वेरिफिकेशन करेगा। देन जब आपकी यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की डेट आएगी, तो हायर एजुकेशन कमीशन्स के ऑफिसर्स आएँगे या फैकल्टी स्टाफ आएगा। वो जब आपको लैपटॉप दे रहे होंगे, उनके पास भी पोर्टल ओपन होगा, देन आपसे अगेन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँगे कि ये बच्चे के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो बराए मेहरबानी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बिल्कुल समझ आ चुका होगा। देन अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अभी आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स, इसका मतलब ये है, यहाँ पे एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने आपको कवर कर दी है। अभी आते हैं क्या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेज़ 3 में अप्लाई किया था, बट आप जो सिलेक्ट नहीं हुए, या अगर आप वेटिंग में देखें, जो कैंडिडेट्स वेटिंग में है ना, वो समझ लें वो वेटिंग में ही है। अभी वो उनका प्रोसेस, वो इंतज़ार में ना रहे कि उनको लैपटॉप मिलेगा, उनको लैपटॉप मे बी इस फेज़ में मिल सकता है, बट अभी यहाँ पे जो सिलेक्टेड भी थे, वेटिंग भी थे, जो वेटिंग में थे, अभी उनको समझ लें कि अभी ये वाली नई स्कीम आई है, आपने यहाँ से आपका अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जस्ट आपने अपनी प्रोफाइल, जो आपने अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो अपडेट करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? अभी मैं इंशाल्लाह ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं फोकल पर्सन को कवर करता हूँ। फोकल पर्सन के लिए आपने सिंपली यहाँ पे आएँगे, ये आ रहा है सर्च फोकल पर्सन। यहाँ पे सिंपली आता हूँ बैक, यहाँ पे सिंपली मैं इसको अगेन कर लेता हूँ और सबके लिए रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप आएँगे सिटी पर, कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मरी में, तो यहाँ पे मरी एंटर करूँगा। मरी की कौन सी सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है, मैं वो एंटर करूँगा। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपल फ़िल्टर वाले बटन पे दबाऊँगा, तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन का ईमेल, मोबाइल नंबर, जहाँ पे उनका नाम और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा कि किस तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है? मतलब आपने चेक करना है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ भी कवर हो चुकी होगी। देन अभी यहाँ पे आ रहा है कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट, इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है फेज 3 में, तो आपको न्यू अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी पुराना ही एकेडमिक रिकॉर्ड इंटर करेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ ये चीज़।
वीवर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को फॉर्म का तरीका यहाँ पे मैंने आप सबके सामने एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से क्लियर करने की हर एक चीज़ कोशिश करूँगा, ठीक है? उसके साथ-साथ मैं आपको इनका वेब पोर्टल भी दिखाता जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो ये अप्लाई का प्रोसेस उनके लिए और इंशाल्लाह जिन्होंने नया अप्लाई करना है उनका इंशाल्लाह उनका भी प्रोसेस मैं बताऊँगा। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले ये वाली पीडीएफ को मैं यहाँ ले आता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है, कौन से यहाँ पे कौन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, देन आप अपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? ये एंटर करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपके पास आपका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके वालिद साहब का नाम, आपका रोल नंबर, डिपार्टमेंट का नाम, स्कीम सीजीपीए आपकी कितनी थी, आपके डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन का नाम भी आएगा और यहाँ पे आपको अपडेटेड लिखा हुआ नजर आएगा। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगी। देन आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अगेन आप आएँगे, अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बाकी तमाम प्रोसेस सेम ही है। अभी हम चलते हैं उनके न्यू अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, ताकि आपका जो एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन वाला है वो भी चीज़ समझ आ जाएगी और आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपडेट करनी है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने किस तरीके से अपनी अपडेट करनी है, ठीक है? न्यू एप्लीकेशन के लिए सिंपली आप आएँगे इनके, अगेन मैं इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ से सिंपली इसको करता हूँ बैक, ताकि आप सबको मैं स्टार्टिंग से हर एक चीज़ दिखा सकूँ कि ताकि आपको जो अप्लाई के दौरान कोई भी मुश्किलात वगैरह पेश ना आए। ठीक है व्यूअर, जस्ट आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, विदाउट डैश आपने एंटर करना है, देन आप एंटर कैप्चा करेंगे तो आपने जस्ट सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होके आ जाएगी, जो कि आपने एग्री पे लास्ट में टिक करेंगे। देन आपकी जो आगे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख लें, जिसके ऊपर यहाँ पे स्टैटिक बना हुआ है, आपने वो लाजमी इसको एंटर करना है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में सही देनी है, जो कि बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है? एक ही मरतबा आपने अपने घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है और आपने ब्राउजर क्रोम, फायरवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट एजिट ये यूज़ करना है, ठीक है? एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने आप सबको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया था ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली देख सकेंगे आप इसी स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। सिंपली आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे दबाएंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखें तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम के सामने आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सीएनआईसी नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा तो आप उसको चेंज करने की भी आपके पास राइट ही नहीं है, ठीक है? देखिए मैं हर एक चीज़ आप सबके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आपने आराम से करनी है, सुकून से करनी है। देन उसके बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप यहाँ पे वो अपना एंटर करेंगे, आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे, देन आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, कौन सी डेट, डे, मंथ और आपका ईयर है। देन उसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे और उसके बाद आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन से है पाकिस्तान का, आप वो एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपकी डोमिसाइल सिटी कौन सी है आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है? करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप एम्प्लॉयड है या नॉट एम्प्लॉयड है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, जो भी आप है आप वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा ये है कि आप डिसेबल स्टूडेंट है या नहीं, मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और इसके अलावा मेरे से पूछा जा रहा है कि आपने पहले लैपटॉप लिया है या नहीं? मैंने नहीं लिया तो यहाँ पे सिंपली मैं नो करूँगा। अगर आपने लिया हुआ होगा तो आप यहाँ पे येस करेंगे, क्योंकि आपका जो सीएनआईसी के ऊपर हर एक चीज़ वेरिफिकेशन हो जाती है ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा स्कीम्स के नाम भी आ रहे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी लैपटॉप्स दी गई थी। अगर उनमें से भी अगर आपको पहले मिल चुका है देन आप इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पे नवाज से शरीफ स्कीम जो थी केपीके वाली, इसमें भी अगर आप शहर स्कीम जो थी उसमें भी अगर आपको लैपटॉप दिया गया तो आप इसमें भी एलिजिबल नहीं है। पीएम लैपटॉप स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चाहे वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जितने भी फेज़ हों, जिसने भी दिए हुए, अगर आप पीएम की लैपटॉप अगर आपने पहले लिया हुआ है देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर भी देंगे बट आपका जो एसेट्स इश्यू लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले ही लैपटॉप दे दिया गया है, ठीक है? या अगर किसी और अदर स्कीम में आपको लैपटॉप दिया गया है तो आप यहाँ पे अदर करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे दिया ही नहीं गया तो मैं यहाँ पे सिंपली नो करूँगा। नो करने के बाद आपने आएँगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी आपका रोल नंबर होगा डिपार्टमेंट का, आपने अपना मुकम्मल रोल नंबर एंटर करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी कौन से है पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, वो एंटर करेंगे आप। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, वो एंटर करेंगे। कौन सा कैंपस है, मेरा मेन कैंपस है तो यहाँ पे मेन कैंपस एंटर करूँगा। डिपार्टमेंट मेरा क्या है, नो फाउंड डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, सिंपली मैं ये कर दूँगा। डिग्री लेवल यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नो डिपार्टमेंट फाउंड, में कोई और यूनिवर्सिटी यहाँ से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं जामशोरो ले लेता हूँ। जामशोरो में फॉर एग्जांपल हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी में ये सिंध है, तो यहाँ पे मेहरान करता हूँ। डिपार्टमेंट मेरा यहाँ पे मेन मेन कैंपस है। डिपार्टमेंट का नाम नो डिपार्टमेंट फाउंड आ रहा है। आई थिंक इनका पोर्टल जो अपडेट हो रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
डिग्री लेवल यहाँ पे आप एंटर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा जो भी डिग्री लेवल होगा, यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूँगा जो कि मेरा 16 साल का होगा। डिग्री प्रोग्राम करंटली एनरोल्ड इन, मैं कौन सा डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कर रहा हूँ, अभी मैं वो एंटर करूँगा यहाँ पे सिंपली। देन उसके बाद ड्यूरेशन आ जाएगी मेरे पास ऑटोमेटिकली कि कितने प्रोग्राम का होगा। फिर आपने डेट ऑफ एडमिशन अपनी एंटर करनी है, डेट ऑफ कंप्लीशन आपकी डिग्री कब मुकम्मल होगी। फिर यहाँ पे आपने सीजीपीए से टर्म लिखना है, तो हमारा एनुअल है तो यहाँ पे मैं एनुअल लिखूँगा। सेमेस्टर यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सेमेस्टर है तो आप सेमेस्टर लिखेंगे। अभी आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। ईयर ऑफ स्टडी आप कौन सी ईयर ऑफ स्टडी में कर रहे हैं आप सिंपली वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपकी कितनी परसेंटेज आई है इंटरमीडिएट में या एचएससी में, यहाँ पे सिंपली आप इंटरमीडिएट इंटर कर दीजिएगा। आप वो एंटर कीजिएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है इंटरमीडिएट में। ग्रेडिंग सिस्टम आपका क्या था, हमारा था फॉर एग्जांपल परसेंटेज सिस्टम, यहाँ पे वो एंटर करूँगा। मेरी सीजीपीए कितनी आई है लास्ट एग्जाम में वो एंटर करूँगा, और परसेंटेज मेरी कितनी बनी है सीजीपीए के हिसाब से मैं वो एंटर कर दूँगा, ठीक है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएँगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप आएँगे तो यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर देंगे आप वो एंटर करेंगे, नीचे आपके पास ओटीपी कोड आएगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपने जो भी वो ईमेल एड्रेस दिया होगा यहाँ पे आप वो एंटर करेंगे। देन उसके आपने जो भी ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर भी आपका ओटीपी कोड आएगा, वो एंटर करने के बाद सिंपली आप कैप्चे पे टिक करेंगे और आपने इसको डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ लेना, डिस्क्लेमर को। इसको पढ़ने के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है? एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आप आएँगे एप्लीकेशन स्टेटस वाले पर, यहाँ पे आपने अपनी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, आपने अपने शहर का नाम, आपकी जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी, आप कैंपस एंटर करेंगे, फिर आपका कौन-सा डिपार्टमेंट है आप वो एंटर करेंगे, डिग्री लेवल क्या था, ईयर ऑफ स्टडी आपका कौन-सा था, आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद आप फ़िल्टर पे दबाएँगे तो आपके पास तमाम लिस्ट आ जाएगी कि जिन-जिन बच्चों ने आपके डिपार्टमेंट में से अप्लाई किया होगा, उनका नाम मुकम्मल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। अप्लाइड का मकसद ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। वेरीफाइड का मतलब ये कि आपका रिकॉर्ड जो है फोकल पर्सन, और ये देखें यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन से और एचईसी से रिकग्नाइज्ड हो चुका है। डिसअप्रूव्ड का मतलब ये कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी फोकल पर्सन है, आपने जो भी डेटा वगैरह दी थी वो सही नहीं थी। आपके रिकॉर्ड से इनकरेक्ट मैच कर रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी कि आपने कोई भी गलत यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट, जब आपकी यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट, कि आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे वो ये लिखा आ जाएगा कि आप जो है प्रोफेशनल यानी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए हो गए। फिर यहाँ पे आगे सिलेक्टेड कि आपको अवार्ड दिया जाएगा लैपटॉप। नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये कि आप इसमें बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सही नहीं थे, आप एलिजिबल नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। एसेट्स इशू का मतलब है कि अगर आपको पहले से लैपटॉप दिया हुआ है प्रीवियस स्कीम में, देन आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते। वेटिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी को 20 लैपटॉप दिए गए हैं तो टोटल जो है यहाँ पे बच्चों की तादाद 30 से 40 जो कि एलिजिबल थे, और उनको यहाँ पे 20 को ही लैपटॉप दिए जाएंगे, बाकी सबको वेटिंग में डाल दिया जाएगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल मैंने आपको यही बता दिया कि अगर आपकी कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आपसे गलत हुई होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नॉट एलिजिबल की तरफ चले जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है बकायदा इनकी मेन वेबसाइट से दी है, कोई भी मैंने वीडियो का पार्ट स्किप नहीं किया आप सबके लिए। मैंने हर एक चीज़ अपनी तरफ से आप सबको क्लियर करने की कोशिश की कि किस तरीके से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने किस तरीके से चेक करना है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को आपने किस तरीके से अपडेट करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने एलिजिबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, अपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को भी चेक करना है, और लास्ट में आपने अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करना है वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से हॉनेस्ट रिव्यू के साथ बता दिया है। एट दी एंड अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो जो हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद अली के नाम से आप हमें मैसेज कीजिएगा, आप हम इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। देखें यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम आगे वाले को कहते हैं कि बराए मेहरबानी एक्स वाई जेड आप जो भी हैं आप व्हाट्सएप पे इस टाइम ऑनलाइन हैं, ताकि हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और आपको हम वहाँ पे पिक्चर्स शेयर करते रहेंगे कि काइंडली आप चेक करते रहें कि हमने आपकी इन्फॉर्मेशन ये वाली जगह पर ये डाली है, तो बराए मेहरबानी आप वेरीफाइड करें, देन ही हम आपकी एप्लीकेशन को आगे सबमिट करेंगे, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इनकी आपने जो भी अपडेट्स वगैरह लेनी है इनकी मेन वेबसाइट से लेनी है, और इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।